ओम धन्वंतरे महाभाग जरारोग निवारक दोर रूपेण मां पाहि स कुटुंबम दयानिधे आदि व्याधि जरा मृत्यु भयादस्माद् हर्षिणं पीड्यमानं देव देव रक्ष मां शरणागतम। नमस्कार मित्रों, महालक्ष्मी के साधना में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार साधना के चैतन्यकरण के लिए ही दीपावली महापर्व का आयोजन होता है। दीपावली के पहला महापर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे कार्तिक शिवरात्रि या धनतेरस कहते हैं, साधक इस दिन भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप का पूजन करते हैं। इसके पहले धन्वंतरी के महात्म्य की एक कथा है, जिसको आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आज के वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। इसके पहले आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हुए अब कथा को शुरू करते हैं। सनकादिक मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत महामुने, आपने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु इसे सुनने पर भी हमें तृप्ति नहीं हुई। अतः श्री धन्वंतरी का महात्म्य अधिक विस्तार से बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप पाप विनाशनी कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने से सभी रोगों का नाश होता है। एक समय नारद जी सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से समुद्र द्वीप पर्वत सहित संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने सभी लोगों को विविध रोगों से दुखी देखा। यह देखकर नारद जी चिंतित हुए और वहां से स्वर्ग जा पहुंचे। स्वर्ग में इंद्र आदि देवता भी रोगी हो रहे थे। यह देखकर नारद जी को चिंता हो गई कि अब तो यहाँ देवता लोग भी रोगी हो गए हैं, अब कहाँ जाएं। तब फिर नारद जी ने बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ में नारद जी ने शंख चक्र अमृत कलशधारी और अभय हस्त धन्वंतरी विष्णु को देखा और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। ऐसे महात्मा धन्वंतरी रूपी श्री विष्णु को नारद जी ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले कि हे देवों के देव जगन्नाथ, भक्तों पर दया करने वाले दीन बंधु, दया सागर, जगत की रक्षा में तत्पर, आप मुझे शरणागत जानकर संतुष्ट कीजिए। हे भगवान, मैंने पृथ्वी आदि सभी लोकों में भ्रमण किया और वहां के निवासी जनों को नाना रोगों से, नाना प्रकार के रोगों से दुखी पाया। किसी को ज्वर ने गिराया है, तो किसी को राजयक्ष्मा ने दबाया है, तो कोई अतिसार, तो कोई खांसी, तो किसी को सर्दी, किसी को संग्रहणी, और इस तरह से नाना प्रकार के रोग से पीड़ित वहां के लोग परेशान हैं। कोई बात रोगों से पीड़ित है, तो कोई फोड़ा फुंसी से पीड़ित है, कोई प्लेग आदि से युक्त है, तो कोई कोरोना से रोग युक्त है। इस तरह से किसी को शुगर आदि रोग घेरे हुए हैं। इस प्रकार लोग अनेक रोगों से ग्रस्त और दुखी हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और बारंबार मैंने चिंता की। मैंने सोचा कि ये लोग कैसे निरोग होंगे और प्रसन्न होंगे। इसी चिंता से मन में व्याकुलता हुई और मैं आपके शरण में आया हूँ। हे विश्वात्मन, शरणागत भूम्यादि लोगों की आप रक्षा कीजिए। त्रैलोक में आपके अतिरिक्त इनका कोई रक्षक नहीं है। तब भगवान श्री विष्णु जी नारद जी के उक्त वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी से बोले कि हे मुने, आप भय न कीजिए। आज धन्वंतरी इंद्र से आयुर्वेद प्राप्त कर पुनः अवतार लेकर सभी लोगों को निरोग करूंगा। मैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गुरुवार हस्त नक्षत्र के समय अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा, इसमें संदेह न करो। श्री धन्वंतरी व्रत का पहला अध्याय है।
दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु के उक्त वचनों को सुनकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे भगवान, आप धन्वंतरी पूजा की विधि बताइए। धन्वंतरी पूजा में कौन कौन सा ध्यान विधान करना चाहिए, उसका नियम क्या है और उस व्रत को करने से क्या लाभ होगा। तब भगवान ने कहा कि हे मुने, तुमने लोकोपकार की इच्छा से पूछा है, अतएव तुमसे पाप नाशनी और रोग नाशनी कथा कहता हूँ। धनगुप्त राजा के निमित्त कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी गुरुवार हस्त नक्षत्र के समय मैं रात्रि के प्रथम पहर में गुप्त धन के समान धन्वंतरी नाम से अवतीर्ण होता हूँ। अतएव वह दिन संसार में धन त्रयोदशी के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह तिथि सभी कामनाओं को देने वाला होता है। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए कि धनगुप्त कहाँ हुआ और आपके दर्शन की प्राप्ति के लिए उसने कौन सा व्रत किया, और हे दया के सागर नारायण, आपका पूजन क्यों किया था। तब भगवान ने कहा कि पहले अवंतीपुर, जो आज उज्जैन में है, अवंतीपुर में धनगुप्त नामक राजा धर्म मार्ग से प्रजा पालन करने वाला हुआ था। वह सभी लोगों को प्यारा उदार चित्त था। उसे क्षय रोग हो गया। वह दिन रात पीड़ित रहता था और पीड़ा की निवृत्ति के लिए उसने जप, होम और नाना प्रकार का दान किया और नाना प्रकार की औषधियां को ग्रहण किया, परंतु निरोग नहीं हुआ। तब वह खिन्न होकर विलाप करने लगा। राजा की स्त्री त्रिलोक में प्रसिद्ध सुशीला पतिव्रता सदाचारिणी थी। उसने भी पति के मंगल की आकांक्षा के लिए अनेक नियम, उपवास और तमाम तरह की पूजा की, लेकिन इससे भी वह राजा निरोग नहीं हुए। अंत में स्त्री भी अतिसार रोग से पीड़ित हो गई। हे मुने, उस राजा से उस पतिव्रता स्त्री के 5 पुत्र हुए। वे क्रमशः आमवात, प्लीहा, कुष्ठ, खांसी और श्वास से पीड़ित हुए। उनको भी यह रोग हो गया, जिससे राजा रानी अपने पुत्रों को रोग से ग्रसित देखकर और दुखी हो गए। स्त्री पुत्रों को रोग के सागर से मुक्त कराने की इच्छा से चिंतित राजा घोर वन को चला गया। वन में राजा ने महामुनि भरद्वाज को बैठे देखा। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। महामुनि भरद्वाज ऋषि ने राजा के रोग के निवारण के लिए कुछ उपाय बताया। राजा ने भरद्वाज मुनि से अपनी सारी पीड़ा जब व्यक्त की, तो भरद्वाज मुनि उन पर कृपा करके जो उपाय बताया वो आप सुनिए। भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा वृतांत मैंने जान लिया। तुम अति शीघ्र महाविष्णु धन्वंतरी की शरण में जाओ। मनुष्य उनके दर्शन मात्र से घोर दुस्तर रोगों से मुक्त हो जाता है। राजा ने भरद्वाज मुनि के उक्त वचन सुनकर उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप कृपा कर उनकी आराधना की विधि बताइए। तब ऋषि भरद्वाज ने कहा कि हे भगवान, हे महाभाग, उसी विधि को मैं कहता हूं, इसको सुनिए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के शुभ दिन प्रातः काल उठकर शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करिए और शुद्ध वस्त्र धारण करिए और गुरु से प्राप्त उपदेशानुसार भगवान धन्वंतरी का ध्यान करिए। फिर निम्न मंत्र पढ़ करके व्रत को प्रारंभ करिए। करिष्यामि व्रतम देव त्वद्भक्त स्वत परायण, श्रियम देहि जयम देहि आरोग्यम देहि मे प्रभो। इसको करके आप व्रत शुरू करिए, अर्थात हे देव, मैं आपका भक्त हूँ, आप में चित्त लगाकर आपका व्रत करूंगा। आप मुझे लक्ष्मी दीजिए, विजय दीजिए, आरोग्य दीजिए। देव देव धन्वंतरी से उक्त प्रार्थना कर उनकी पूजा करिए और पूजा करने के बाद 13 धागों का सूत्र लेकर के उसका दोरक बनाइए और दोरक की पूजा करके उसको जो है अपने दाहिने हाथ में तथा स्त्रियों के बाएं हाथ में बांध लीजिए। धन्वंतरे महाभाग जरा रोग निवारक, दोर रूपेण माम पाहि स कुटुंबम दयानिधे।
आदि व्याधि जरा मृत्यु भयादस्मादर्शिनम पीड्यमानम देव देव रक्ष माम शरणागतम। अर्थात हे धन्वंतरे, हे महाभाग, आप जरा और रोग के मिटाने वाले हैं, इसलिए हे दयानिधे आप इस सूत्र रूप से सकुटुंब मेरी रक्षा कीजिए। मैं दिन रात आदि और व्याधि से त्रस्त हूँ। हे देव देव, शरण में आए हुए मेरी अब आप रक्षा करिए। सूत्र बंधन के बाद देव देव धन्वंतरी को भक्ति पूर्वक अर्घ निवेदित करिए। अर्घ प्रदान करने का मंत्र इस प्रकार से है। जातो लोक हितार्थाय आयुर्वेदाभिवृद्धये जरा मरण नाशाय मानवानां हिताय च दुष्टानां निधनायात जात धन्वंतरे प्रभो गृहाणार्घम मया दत्तम देव देव कृपा कर। अर्थात हे देव, हे दयाकारी धन्वंतरी, आप लोकोपकार के लिए, आयुर्वेद की अभिवृद्धि के लिए, मनुष्य के हित तथा जरा मरण का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। मैं आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद भगवान विष्णु को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करिए और उस मालपुए के आधे भाग को दैवेज्ञ ब्राह्मण को अर्पित कीजिए और आधे भाग में अपने पूरे परिवार को प्रसाद रूप में वितरित करते हुए अपने भी उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन और व्रत करने से भगवान धन्वंतरी स्वयं आप प्रकट होकर आपका अभिष्ट सिद्ध करेंगे। इस कथा को सुनकर भरद्वाज मुनि ने विश्राम लिया। सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, राजा धनगुप्त ने मुनि की आज्ञा पाकर उनके कहे अनुसार 13 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और एक दिन व्रत समाप्ति के अवसर पर साक्षात धन्वंतरी प्रकट हुए। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। भक्ति पूर्वक की गई स्तुति स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने कहा कि हे राजन, अब तुम डरो मत, तुम्हारा मंगल होगा, तुम हमसे वर मांगो। राजा ने यह सुनकर उन्हें पुनः साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। धन्वंतरे नमस्तुभ्यं नमो ब्रह्मांड नायक सुरासुराराधितांग्रे नमो वैदैक गोचर आयुर्वेद स्वरूपाय नमस्ते जगतात्मने प्रपन्नम पाहि देवेश जगदानंददायक दयानिधे महादेव त्राहि मां पराधीनम जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम स कुटुंबिनम। अर्थात हे धन्वंतरे ब्रह्मांड नायक, आपको नमस्कार है। देव दैत्यों से पूज्य चरण केवल वेद के ही जानने योग्य आपको नमस्कार है। आयुर्वेद स्वरूप जगत के अंतर्यामी आपको नमस्कार है। जगत के सुखदाई देव देव दया सागर महादेव, आप मुझ शरणागत अपराधी की रक्षा करें। मैं कुटुंब सहित जन्म मृत्यु जरा आदि रोगों से पीड़ित हूँ। भगवान धन्वंतरी ने यह स्तुति सुनकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी से मुस्कुराते हुए कहा कि हे महाराज, ठीक है, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम हमसे वर मांग लो। राजा बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले स्त्री पुत्रों सहित मुझे आरोग्य दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, राजन, तुमने जो प्रार्थना की है वह पूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त भी मैं वर देता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। तुमने जिस प्रकार यह व्रत किया है उसी तरह से जो व्रत करेगा उसको आरोग्य प्रदान करूंगा और मैं उन्हें अपनी स्थिर भक्ति दूंगा। सूत जी बोले, भगवान धन्वंतरी का यह कहकर अंतर ध्यान हो जाना और राजा धनगुप्त अपनी पुरी में लौट गए। राजा नित्य स्त्री पुत्रों सहित अमृत पान धन्वंतरी की स्तुति करने लगे। उसने पृथ्वी लोक में नाना प्रकार के सुख भोगे और अंत में भगवान धन्वंतरी की कृपा से मोक्ष प्रदान की। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान धन्वंतरी की जन्मोत्सव की कथा सुनाई, जिसको सुनने से सभी पापों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण।